बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर सबसे पहले आपको बताएं कि जरा सी लापरवाही से 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हरबंसपुरा में केनाल रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई। जख्म में आकर 2 राहगीर 3 कार सवार जाँ बहक हुए। जाँ बहक अफराद में 15 साला मुजम्मिल, 18 साला नुमान, 20 साला अब्दुर्रहमान शामिल, 17 साला फुरकान और 19 साला जुनेद भी जाँ बहक हुए। घर से वॉक करने के लिए निकले हैं दोनों भाई। छोटा भाई जो है पीछे है, बड़ा भाई आगे था। बड़े भाई को गाड़ी ने पिक किया और ले गई है उठा के। छोटा भाई बच गया है, उसकी एज है 7 साल, बड़े की है 14 साल। फुटपाथ के साथ उसने टच की है, वहाँ पे टच हुई है गाड़ी। जो लाइट वाला खंभा नहीं इसके साथ टच हुई है, फ्लाई करती करती यहाँ पे दरख्त के अंदर एंट्रेंस हुई है। उसके बाद गाड़ी प्रेस हो गई है, तो प्रेस होते होते ना 2 के ऊपर गाड़ी गिरी है। सुबह 10:30 बजे के करीब वाकया पेश आया। गाड़ी 2 लड़के वॉक कर रहे थे यहाँ पे, गाड़ी पीछे से ओवर स्पीड में थी। इधर गाड़ी बहुत ओवर स्पीड में थी तो गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई, गाड़ी सीधी इधर आके लग गई। मेरे महल्ले के 2 बच्चे ਜਿਹੜੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਵਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਬਾਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫੌਤ हो गए। तकरीबन सुबह 6:10 पे वाकया पेश आया। ये जो कार थी ये हरबंसपुरा से आ रहे थे, मुगलपुरा की तरफ जा रहे थे, तो कार बेकाबू होकर जो है ना ये पोल के साथ टकराई है। पोल के साथ टकराने के बाद ये दरख्त को हिट किया है, दरख्त भी टूट गया है। गाड़ी जो मुकम्मल तौर पे डैमेज हो गई, होंडा सिटी कार थी। जब हमने बुरसा से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें बगैर बताए चाबी लेके घर से निकल आए हैं और ये चारों आपस में कज़न थे। लेकिन बाजार यही नज़र आता है कि तेज़ रफ्तारी इसकी वजह हो सकती है, तो बाकायदा उनकी जो लाशें हैं वो मुद्दाखाने भिजवा दी गई हैं। केनाल रोड पर ट्रैफिक हादसे के बाद ओवर स्पीडिंग के खिलाफ आगाही वीडियो जारी। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने ओवर स्पीडिंग के खिलाफ आगाही वीडियो जारी की। सेफ सिटीज कैमरे की वीडियो में सफेद गाड़ी को तेज रफ्तारी से जाते देखा जा सकता है। तेज रफ्तार ड्राइवर के कंट्रोल को मुतासर करती है और हादसे का बाइस बन जाती है। हालिया हादसे में तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर मौजूद अफराद से जा टकराई। हादसे के नतीजे में कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक वालिदैन बच्चों को तेज रफ्तारी और खतरनाक ड्राइविंग से रोकें। उन्होंने कहा कि नौजवान ड्राइवर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ट्रैफिक कानून पर अमल करें। महंगाई और मुनाफाखोरी ने शहरियों को चकरा दिया। गरम मसाला जात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। 125 ग्राम सफेद तिल 130, गोंद कतीरा 280, तुकमलंगा 150 रुपए में दस्तयाब। चावल 320 से 640 रुपए किलो, चीनी 160 से 165 रुपए किलो दस्तयाब। घी दर्जा अव्वल से सौम 490 से 600 रुपए किलो। गरीब तबके के लिए महीने भर का राशन लेना मुश्किल हो गया। शहर की ओपन मार्केट में महंगाई राज मुनाफाखोरों ने शहरियों को चकरा दिया। चावल, चीनी और घी के साथ गरम मसाला जात, चाय की पत्ती, सर्फ और दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल के अशिया की कीमतें भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। मार्केट में 4 मगज 100 ग्राम 120 रुपए, चारों गोंदा 100 ग्राम 180 रुपए और किशमिश 100 ग्राम 150 रुपए में फरोख्त हो रही है। इसी तरह सफेद तिल 125 ग्राम 130 रुपए, गोंद कतीरा 100 ग्राम 280 रुपए और तुकमलंगा 100 ग्राम 150 रुपए में दस्तयाब है। दुकानदारों के मुताबिक कलौंजी 100 ग्राम 150 रुपए, चाट मसाला 100 ग्राम 80 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। बादियान खटाई 50 ग्राम 120 रुपए, जलोत्री 25 ग्राम 240 रुपए और लौंग 25 ग्राम 140 रुपए तक बेची गई। ओपन मार्केट में चावल 320 से 640 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। चीनी 160 से 165 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। इसी तरह दर्जा अव्वल से सौम तक घी की कीमत 490 से 600 रुपए फी किलो तक पहुंच चुकी है। शहरियों का कहना है कि महदूद आमदन में बिजली, गैस, बच्चों की तालीम और दीगर अखराजात पूरे करने के बाद घर का राशन खरीदना इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बुनियादी अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी के लिए फौरी और मौसर इकदाम किए जाएं। और यहाँ आपको बताएं कि प्रोटीन का सस्ता जरिया महंगा, चिकन पहुंच से दूर, सरकारी कीमत कागजों तक महदूद। ब्रायलर गोश्त 504 के बजाय 600 रुपए किलो दस्तयाब। इंतजामिया दूध दही की सरकारी कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाने में नाकाम। दूध 170 के बजाय 220 से 240 रुपए लीटर दस्तयाब। दही 240 रुपए से 260 रुपए किलो। सब्जियों और फलों की खरीदारी भी जेब पर भारी। जिला इंतजामिया के दावे बेअसर। शहर के बेशतर इलाकों में ब्रायलर गोश्त, दूध, दही, सब्जियां और फल सरकारी निर्खों के बजाय महंगे दामों फरोख्त होने लगे। सरकारी निर्खनामा सिर्फ कागजों तक महदूद रह गया और शहरी महंगाई के साथ मुनाफाखोरी से भी परेशान है। दूध की सरकारी कीमत 170 रुपए फी लीटर मुकर्रर होने के बावजूद 220 से 240 रुपए तक फरोख्त जारी है, जबकि दही की सरकारी कीमत 190 रुपए के बजाय 240 से 260 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। दूध और दही की कीमतों में 70 रुपए तक इजाफी वसूली से शहरियों का रोजमर्रा
बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। फल और सब्जियां मनमाने दामों में फरोख्त होने लगे। सरकारी नर्ख और मार्केट कीमत में 20 से 240 रुपए तक का वाज़ेह फर्क बरकरार है। सरकारी रेट के मुताबिक खजूर ईरानी 460 रुपए किलो में मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में 700 रुपए फरोख्त हो रही है। चीकू 200 के बजाय 280, गरमा 180 के बजाय 260 और केला 210 के बजाय 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। प्याज 155 के बजाय 250, टमाटर 150 के बजाय 350, देसी लहसुन 150 के बजाय 250 और अदरक 330 के बजाय 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। शुगर फ्री आलू 35 के बजाय 80, फूल गोभी 180 के बजाय 240 और भिंडी 170 के बजाय 260 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि फालतू पालक 60 के बजाय 120 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। सरकारी नरखनामे के बावजूद मनमानी दामों में फरोख्त जारी है। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। गैस बहरान से लाहौर वाले परेशान, कहीं गैस गायब तो कहीं प्रेशर इंतहाई कम। शहरी महंगी एलपीजी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। एलपीजी 380 से 450 रुपए किलो फरोख्त होने लगी। चूल्हा जल रहा है, ना सिलेंडर सस्ता मिल रहा है। जाए तो जाए कहां, शहरियों की दुहाई। दूसरी जानिब तहसील रावी के एलपीजी दुकानदारों ने पीराफोस एहलकारों पर मुबैना तौर पर पैसे लेने के बावजूद दुकानें सील करने का इल्जाम आयद कर दिया। शाहदरा में मुबैना तौर पर सरकारी जुर्माने के नाम पर रकम लेने की शिकायत सामने आने के बाद मुतासिरा दुकानदार असिस्टेंट कमिश्नर रावी के दफ्तर पहुंच गए, जहां मुबैना सुनवाई न होने पर दुकानदारों ने एहतजाज किया। ताजिरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि पीराफोस के हाथों मुबैना ज्यादतियों और ताजिरों के माशी नुकसान का फौरी नोटिस लिया जाए। पहिया जैम हड़ताल पर मिनी मजदा और गुड ट्रांसपोर्टर्स में फूट। मिनी मजदा एसोसिएशन के दोनों धड़ों ने हड़ताल खत्म कर दी। ट्रांसपोर्टर्स के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब। 5 रोज तक जैम रहने वाला पहिया चल पड़ा। हुकूमत ने डीजल की कीमतों में रोजाना रद्दबदल पर नजरसानी के लिए कमेटी कायम कर दी। दूसरी जानिब गुड ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। गुड ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद मिनी मजदा एसोसिएशन के दोनों धड़ों ने 5 रोज से जारी पहिया जाम हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। सदर मिनी मजदा गुड्स एसोसिएशन का कहना था कि हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के तमाम मुतालिबात मान लिए हैं। डीजल की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल के मामले पर नजरसानी के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। तनवीर जट का कहना था कि अगर मुआहिदे पर अमल दरामद न हुआ तो आइंदा सिर्फ पहिया जाम हड़ताल नहीं होगी, एहतजाज और धरने दिए जाएंगे। दूसरी जानिब ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन लाहौर की जानिब से हड़ताल बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। सदर नबील महमूद तारिक का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के नाम पर एक बार फिर लॉलीपॉप दिया गया। जब तक हमारे मुतालबा तस्लीम नहीं होते हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जब तक गवर्नमेंट हमारे मुतालबा तस्लीम करके नोटिफिकेशन नहीं करती, हमारी बुकिंग एजेंसियां, हमारी डिलीवरी एजेंसियां, हमारे तमाम गुड्स अड्डे बंद रहेंगे। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वो मिनी मज़दा वालों की है। मिनी मज़दा ने उसमें जो उनके मुतालबा थे उनके तस्लीम हुए हैं, उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी ने 6 माह कबल भी ट्रांसपोर्टर्स से वादा करके खिलाफ वर्जी की। हमारे जायज मुतालबा उनके सामने रखे हैं कि हमारे ये जायज मुतालबा आपकी मेहरबानी है, अगर नहीं सही है तो फिर रहने दे, अगर ठीक है तो हम एक्सेप्ट करें। करोड़ों है दुनिया बेरोजगार बैठी हुई है लाहौर में। पूरा पाकिस्तान लगा लें, कितनी गाड़ियां इधर अकबर मंडी 3-4 हज़ार गाड़ी परचून की कार्गो लोड होकर डेली निकलती है। लोगों को भूखा किसी का आलम बना हुआ है, कोई हुक्मरान सुनने को तैयार नहीं हमारे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि हमारा अहम मुतालबा यही है कि फौरी तौर पर टोल टैक्सेस में इजाफे को वापस लिया जाए। कैमरामैन साकिब मलिक और साथी रिपोर्टर ताहिर जमील के साथ सईद अहमद, सिटी 42। कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा की भर्ती और कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक़ का तरीक़ाकार तब्दील। आर्जी असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार कॉलेजेस के सरबराहान को दे दिया गया। असातिज़ा की कारकर्दगी 5 मुख्तलिफ पैमानों से जांची जाएगी। अच्छे नताइज, बेहतर किरदार, हाजिरी और नस्ब व ज़ब्त की बुनियाद पर कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। अच्छी कारकर्दगी के हामिल असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक़ की जाएगी। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले आर्जी असातिज़ा को दोबारा भर्ती के अमल में शामिल नहीं होना पड़ेगा। कॉलेजेस में आर्जी असातिज़ा की भर्ती और कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक़ का तरीक़ाकार तब्दील कर दिया गया। आर्जी असातिज़ा की कारकर्दगी जांचने का इख्तियार कॉलेजेस के सरबराहान को दे दिया गया। आर्जी असातिज़ा की कारकर्दगी 5 मुख्तलिफ पैमानों पर जांची जाएगी। अच्छे नताइज, बेहतर किरदार, हाजिरी और नज़्म व ज़ब्त की बुनियाद पर कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। अच्छी कारकर्दगी के हामिल आर्जी असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में तौसीक़ की जाएगी। नाक़िस कारकर्दगी वाले आर्जी असातिज़ा की जगह नए असातिज़ा भर्ती किए जाएंगे। आर्जी असातिज़ा की कारकर्दगी का डेटा मरकजी सतह पर जमा किया जाएगा। 1 सितंबर से पंजाब के कॉलेजेस में नई क्लासेस का आगाज होगा। पंजाब के कॉलेजेस में तकरीबन 8000 आर्जी असातिज़ा खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
और ये आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब की पेपरलेस मुहिम महकमा तालीम 2027 से कॉलेजेस में मैनुअल दाखिले नहीं करेगा। तमाम कॉलेजेस के दाखिले ऑनलाइन होंगे। प्रोस्पेक्टस फॉर्म्स का इजरा भी पेपरलेस होगा। हुकूमत पंजाब की पेपरलेस मुहिम महकमा तालीम 2027 से कॉलेजेस में मैनुअल दाखिले नहीं करेगा। प्रोस्पेक्टस, दाखिला फॉर्म, फीसों की अदायगी समेत एडमिशन के तमाम मामला ऑनलाइन होंगे। हुकूमत पंजाब की पेपरलेस मुहिम के सिलसिले में महकमा तालीम 2027 से कॉलेजेस में मैनुअल दाखिले नहीं करेगा। तमाम कॉलेजेस के एडमिशन ऑनलाइन होंगे। प्रोस्पेक्टस का इजरा, फॉर्म्स का इजरा पेपर में नहीं होगा। ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस का इजरा, ऑनलाइन फॉर्म और ऑनलाइन फीसों की वसूली होगी। DPI कॉलेजेस के मुताबिक फैसला माहौल दोस्त पॉलिसी के मुताबिक किया जा रहा है। तलबा और वालिदैन लाइनों में लगने के बजाय ई सिस्टम के जरिए दाखिले यकीनी बनाएंगे। डॉक्टर अंसर अजहर के मुताबिक रवां साल सिर्फ फीसों को ऑनलाइन मोड में मुंतकिल किया गया। अगले साल तमाम प्रोसेस ऑनलाइन होगा। समनाबाद टाउन के कल्याण रोड रुस्तम पार्क चौकी की सड़क अरसा 2.5 साल से टूट फूट का शिकार है। शौकत टाउन के इलाके गुल कॉलोनी में बिजली की तारों के बेहंगम जाल शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। शहरियों को दरपेश मसाइल का अहवाल इस रिपोर्ट में। समनाबाद टाउन के कल्याण रोड रुस्तम पार्क चौक की सड़क अरसा 2.5 साल से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह गड़ों और खस्ता हाली के बाइस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि तवील अरसे से सड़क की तामीर और मुरम्मत न होने के बाइस मसाइल में इजाफा हो रहा है। खराब रोड के बाइस ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर है। शहरियों ने मुतलका हुकाम से कल्याण रोड की फौरी तामीर और मुरम्मत का मुतालबा किया है। शौकत टाउन के इलाके गुल कॉलोनी में बिजली की तारों का बेहंगम जाल शहरियों के लिए वबाले जान बन गया। बिजली की तारों पर बगैर इंसुलेशन के जोड़ खतरे की लामत बन गए हैं। शहरियों का कहना है कि खतरनाक तारों के बाइस शदीद परेशानी का सामना है। मुतलका हुकाम फौरी नोटिस लेते हुए बिजली की तारों को महफूज बनाने और मीटर्स को मुनासिब सतह पर मुंतकिल करने के लिए कार्रवाई करें। निजाम ब्लॉक इकबाल टाउन में नस्ब फिल्ट्रेशन प्लांट तवील अरसे से बंद पड़ा है, जिसके बाइस शहरी साफ पानी की सहूलत से महरूम है। अहले इलाका का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट के गैर फाल होने के बाइस इन्हें पीने के साफ पानी के हसूल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहरियों ने मुतलका अदारों से मुतालबा किया है कि फिल्ट्रेशन प्लांट को फौरी तौर पर फाल किया जाए ताकि इलाके के मकीनों को साफ और मायारी पीने का पानी मुयस्सर आ सके। गुलबर्ग फिरदौस मार्केट रोड पर लगी लाइट्स बंद होने से शहरियों को मुश्किलात। लाइट्स खराब होने के बायस से मरकजी शारा अंधेरे में डूबे। तफसीलात जानते हैं आदि अनाज से। जियाविया बताएगा। जी बिल्कुल, शहर की अहम मरकजी शाहराहें तारीखी की नज़र हुई हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि इंतज़ामिया की जानिब से जो स्ट्रीट पोल्स लगाए गए हैं उनके ऊपर जो है वो यकीनन लाइटें मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर रोशनी नहीं है। मौजूद इस वक्त मैं गुलबर्ग में जहाँ पर मरकजी शाहराह है और ये सड़क है गुलबर्ग मार्केट को जाने वाली, यानी कि फिरदौस मार्केट को जाने वाली सड़क है, फिरदौस मार्केट रोड कहलाती है। यहाँ पर भी गुज़श्ता तकरीबन 2 साल से जो स्ट्रीट लाइट नस्ब हैं वो बंद पड़ी हैं। अंधेरे की वजह से यहाँ पर ख़ास तौर पर रात के औकात में ट्रैफिक की आमदोरफ्त में शदीद मसाइल का सामना है, क्योंकि ये वो शाहरा है जहाँ पर अमूमन आपको देखने को मिलता होगा कि स्पीड से गाड़ियाँ जो है वो आती जाती हैं। तो ऐसे में अंधेरे की वजह से कोई भी खुदा न खास्ता बड़ा हादसा रूनुमा हो सकता है। स्ट्रीट लाइट्स का जो शोबा है हुकूमत की जानिब से उस पर कोई ख़ास तवज्जो नज़र नहीं आती है। यही वजह है कि न सिर्फ ये शाहरा बल्कि बहुत सारी ऐसी शाहराहें हैं जिन पर स्ट्रीट लाइट्स के पोल नस्ब हैं, लेकिन उनके अंदर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आदि अनाज आगाह करने के लिए। मनामा बाजार से मुल्हिका इलाकों में टूटी सड़कें और सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए अजियत बन गया। इलाका मकीन सड़कों और निकासियाब का मसला फौरी हल करने का मुतालबा कर रहे हैं। सड़कें और मुतद्दद गलियां टूट फूट का शिकार, सड़कों पर सीवरेज का गंदा पानी, मट्टी जमा, इलाका दलदल। ये है मनावा बाजार से मुल्का एरिया। खस्ता हाल सड़कों के बाइस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात हैं। गंदा पानी जमा होने से बीमारियों का खदशा बढ़ गया है। 3 महीने हो गए ये सीवरेज डाल के गए, उसके बाद ये नहीं आए। इधर का ना कोई गैस है, ना कोई पानी है, ना कोई निज़ाम ही है चलने का। बहुत मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। चलना की अभी मतलब घरों ही नहीं बाहर निकलते, ऐसे नमाज पढ़ने वास्ते नहीं जा सकते, ना किसी मतलब किते जा सकने ना किते आ सकने। शहरी बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर सरापा एहतजाज। इलाका मकीनों ने सड़कों और सीवरेज का मसला फौरी हल करने का मुतालबा कर दिया। तालबा यही ने साडे जी जिन्ना रास्ता क्लीयर करो, जिथे छड़ के गए ने उन्हें क्लीयर करो। टोए पुट के गए ने, बारिश का पानी उन्होंने विच गया है,
ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਗੈਸ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ पूरी कौम जड़ी आ वो परेशान है। बारिश और सीवरेज के पानी ने टूटी सड़कों की हालत मजीद खराब कर दी। मनावा बाजार से मुल्का इलाकों के मकीन हुकाम की तवज्जो के मुंतजिर हैं। कैमरामैन उमर सलीम के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। कि वज़ीर आला मरियम नवाज से सूबाई मुशीर बराए मसनूई ज़हानत खुसूसी इक़दामात अली मुस्तफ़ा डार की मुलाकात। पंजाब EI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग और इस पर अमल दरामद के हवाले से मशावरत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज से सूबाई मुशीर बराए मसनूई ज़हानत और खुसूसी इक़दामात अली मुस्तफ़ा डार ने मुलाकात की। पंजाब EI विजन 2029 की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग और इस पर अमल दरामद के हवाले से मशावरत की गई। अली मुस्तफ़ा डार ने वज़ीर आला को EI ऑफिस की गुज़िश्ता 2 माह की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुलाकात में पंजाब में कायम दुनिया के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड डिलीवरी यूनिट पंजाब EI एजेंडे पर अमल दरामद के लिए तैयार करदा ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम से भी आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज को पंजाब को जनूबी एशिया का सबसे ज़्यादा EI इनेबल्ड सूबा बनाने के विजन पर जारी पेशरफ से आगाह किया गया। हल्का PB 150 में तरक्याती कामों का सफर जारी है। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने चाइना स्कीम A2 में नए ट्यूबवेल के मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। अहल इलाका ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने ट्यूबवेल के अमले को काम के मयार को यकीनी बनाने की हिदायत की। नए ट्यूबवेल की तकमील से इलाके के सैकड़ों रिहायशी मुस्तफीद होंगे। दरीना पानी के मसले के हल में मदद मिलेगी। पंजाब में बड़े मज़ारात की डिजिटल मॉनिटरिंग का आगाज हो गया। सूबाई वजीर औकाफ व मजहबी अमूर चौधरी शाफी हुसैन ने ऐवान औकाफ में बनाए गए कमांड एंड कंट्रोल रूम का दौर इफ्तिताह किया। कमांड एंड कंट्रोल रूम के जरिए पहले मरहले में लाहौर और मुल्तान के 4 मज़ारात की डिजिटल मॉनिटरिंग की जा रही है। दूसरे मरहले में डिजिटल मॉनिटरिंग के अमल में पंजाब के मजीद 8 मज़ारात को शामिल किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान ने 16 अगस्त को चारों सूबों में धरना देने का ऐलान कर दिया। लाहौर में कल 4 बजे वजीर आला हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल की कीमत 225 और रोटी की कीमत को 10 रुपए मुकर्रर करे। मंसूरा में गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था अवाम से लेवी के नाम पर अरबों रुपए का भत्ता वसूल किया जाता है। कितनी आसान सी बात थी और कैसी खूबसूरत बात थी कि जनाब लेवी लगाएंगे तो ये हो जाएगा। अब लेवी लगाई आम आदमी पे, बाइक वालों पे, छोटी गाड़ियों वालों पे, पैसे वसूल किए और उस मद में पैसे खर्च नहीं किए, वरना हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर का इंपोर्ट बिल कम हो जाता, हमारी मईशत वैसे ठीक हो जाती। हाफिज नईम ने कहा कि महंगे पेट्रोल और डीजल के असरात ट्रांसपोर्ट, सब्जी और गंदम पर पड़ते हैं। सियासी, अस्करी और ब्यूरोक्रेट्स को 1300 सीसी से ज्यादा गाड़ियां देने के हक में नहीं हैं। तो एक तरफ वो तबका है जो मराहत हासिल कर रहा है, अब इसमें वो लोग भी हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग भी हैं कि जिनकी बिजली फ्री, पेट्रोल फ्री है, वो इदारे भी हैं मुल्क में कि जिनके ऊपर टैक्स लागू ही नहीं होता। न्यूज कॉन्फ्रेंस में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, कायम मकाम जनरल सेक्रेटरी नजीर अहमद जंजुआ, मियां मोहम्मद असलम, जियाउद्दीन अंसारी और अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा अबू बकर शेख, सिटी 42। चेयरमैन राइस लैंड हेल्थ केयर USA ताहिर जावेद और नौमुंतखब चेयरमैन पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन अजहर जावेद के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का एहतमाम चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने किया। तकरीब में जश्न आज़ादी की मुनासबत से केक भी काटा गया। गुलबर्ग में मुनक़िदा तकरीब में राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि पाकिस्तान आज लीबिया, मिस्र, ट्यूनिस, ईरान या इराक नहीं, पाकिस्तान अब मुश्तरका इत्तेहाद को लीड करने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न सिर्फ 5 साल पूरे करेंगे, अगले 5 साल भी शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे। पूरी दुनिया का रुख जो पाकिस्तान की तरफ है, पाकिस्तान में कोई मज़ीद तजुर्बा नहीं हो सकता, नंबर 1, और नंबर 2 शहबाज साहब जिस तरह डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरह काम कर रहे हैं, जिस तरह वो मईशत जिसको 2022 के अंदर कहा गया था कि ये डिफ़ॉल्ट कर चुकी है, ऐलान हो चुका था, उसको वापस जो ट्रैक पे लाए हैं, तो इस वक्त आज शहबाज शरीफ से बेहतरीन कोई चॉइस नहीं है। चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने कहा कि आज दुनिया पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम कर रही है। दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज और 27 बड़े टेक्निकल इदारों से मुआहिदे किए जा चुके हैं। रवां साल 21 लाख पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क रोजगार दिलाने की मंसूबाबंदी की गई है। हमने दुनिया अपने नौजवानों के लिए खोल दी है। डिजिटल यूथ हब आज 1 मिलियन जो है रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर चुका हुआ है। आज उस पर हजारों कंपनीज अपने आप को लेकर आ चुकी हुई हैं और इस वक्त हमारी टीमें
मैं खुद चाइना में था, मैं रशिया भी जा रहा हूँ, मैं अमेरिका से होकर आया हूँ, यूके से होकर आया हूँ। आज हमारी टीमें इस वक्त यूरोप में बैठी हुई हैं, फार ईस्ट में बैठी हुई हैं। तकरीब के अख्ताम पर जश्न आज़ादी का केक काटा गया। इस मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर, शोबा ख़वातीन पार्लिमानी सेक्रेटरी सादिया तैमूर, रुकन पंजाब असम्बली उज़मा मंजूर भट्ट, मारूफ कानूनदान राना असदुल्ला खान, CEO कौथम अहमद शफीक, सीनियर सहाफ़ी गौहर भट्ट, सलमान गनी, रिजवान नकवी, ज़ेशान बख्श, फसीउल्लाह शरीक हुए। एंकर पर्सन उमर असलम, राना जफर इकबाल एडवोकेट, डॉक्टर मोहम्मद अली, मेंबर यूथ काउंसिल बख्ताबर, CEO डिस्कवर पाकिस्तान डॉक्टर कैसर, सीनियर सहाफ़ी नईम हनीफ समेत दीगर ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। ताजर बरादरी की जानिब से जश्न आज़ादी की खुशियाँ मनाने का सिलसिला जारी। सदर सर्कुलर रोड आदिल मुनीर की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम। चेयरमैन पानियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाब असगर, वाइस चेयरमैन इमरान बशीर, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक समेत ताजर कायदीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। ताजिर बरादरी की जानिब से जश्न आज़ादी की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। सदर सर्कुलर रोड आदिल मुनीर की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में 100 पाउंड वजनी केक काटा गया। आदिल अली का कहना था कि पाकिस्तान की आज़ादी शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों का समर है। जश्न आज़ादी की खुशियां तो पूरा मुल्क मना रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज सर्कुलर रोड मार्केट बोर्ड की 22 मार्केटों के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और नायब सदूर यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम भी पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि मक्का दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देगा। जिस जज्बे के साथ कौम आज जश्न आज़ादी मना रही है, ऐसे ही मार्का मईशत में नए लोग मैदान में आएंगे। जश्न आज़ादी का जो हमारा जोशो खरोश है वो दुबाला हो चुका है। पिछले साल जो 10 मई वाला वाक़या अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की जो मेहरबानी और करम पाकिस्तान पे हुआ और हमने मार्का हक किया, इसी तरह हम मार्का मईशत की तरफ गामजन है। एक इत्तेफाक, इत्तेहाद, यकजहती ही हमारा मंशूर होना चाहिए, जो आपको यहाँ आने के बाद नज़र हमारे कारोबारी बरादरी के लोगों में भी आ रहा है। और इंशाअल्लाह ताला हम इसी एके के साथ, इत्तेहाद के साथ, इत्तेफाक के साथ, नेक नियति के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हुए आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला मार्का हक के बाद मार्का मईशत को भी इंशाअल्लाह ताला हम सर करेंगे। तकरीब में मर्दान जैदी, सीनियर ताजिर रहनुमा अली रजा चौधरी, उमर सलीम, हाजी राहत अली, सदर शाह आलमी, रेडीमेड गारमेंट्स एसोसिएशन उमर जावेद भट्ट, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक फारूक, सद्दाम, इमरान असगर शरीक थे। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। लाहौर चैम्बर इलेक्शन की सरगर्मियां। फ्लैटिस होटल में पियाफ में अंजुम निसार ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर लाहौर चैम्बर फरीब रहमान सैगल और एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान की शिरकत में अंजुम निसार कहते हैं कि पोते फिर दादू की गोद में जाकर बैठते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैटर्न इन चीफ पियाफ मियां अंजुम निसार, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीमुल रहमान सैगल, साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मोहम्मद अली मियां ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर पियाफ तनवीर अहमद शेख, ताहिर जावेद मलिक, वाइस चेयरमैन पियाफ ताहिर मंजूर चौधरी भी शरीक हुए। पैटर्न इन चीफ पियाफ मियां अंजुम निसार ने कहा कि जो दादा पोता चीखते आए वो आज फिर पोते दादों की गोद में बैठे हैं। इनकलाबी बनकर आए थे, फिर वहीं चले गए। अब इलेक्शन क्योंकि शुरू है, आजकल वो इनकलाबी बन रहे हैं। जब मौका मिला था, 2 साल प्लेटफॉर्म पे मौजूद थे, तो उनको हर वक्त मौका मिलता था। मेरे बाद उनकी तकरीर होती थी या उन्होंने अपने इशू रेस करने होते थे। उस वक्त तो अल्हम्दुलिल्लाह मुंह पे लब जो है वो बंद रखे। आजकल तकरीरें सुनते हैं तो मैं परेशान हो जाता हूँ। वो नए इनकलाबी, वो इस तरह इतने बड़े इनकलाबी। यकीन माने बिजनेस कम्युनिटी हर तरीके से जानती है, बाशऊर है, वेल इन्फॉर्म्ड है। कौन लोग हैं जो बिजनेस कम्युनिटी का मुकदमा लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाऊ मोहम्मद बशीर, मुदस्सर मसूद, शावेज अली मलिक, सफीर बशीर, अहद अमीन मलिक, रमीज दीवान, मुदस्सर मसूद, नईम हनीफ, जिशान सुहेल मलिक, राना शुबान अख्तर शरीक हुए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीमुल रहमान सैगल ने कहा कि प्याफ ने 16 रुकनी सुप्रीम काउंसिल तश्कील दे दी है। कारपोरेट और एसोसिएट सेक्टर की टीमें तश्कील दी गईं जो उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगी। पीपीबी जो अलायंस है हमारा, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे मुतहद हैं और मुतहद होके ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से और लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी की भरपूर हिमायत से ये अलायंस एक भरपूर मैंडेट लेके इंशाअल्लाह कामयाब होगा। प्याफ के पैटर्न इन चीफ मियां अंजुम निसार और चेयरमैन प्याफ फहीमुल रहमान सैगल ने कहा कि इस मर्तबा 2024 वाले इलेक्शन के नताइज से बेहतर मैंडेट के साथ जीतेंगे। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, बाजारों में सब्ज झंडों, झंडियों, बैजेस, रंग बिरंगे कुमकुमों और कागजी फूलों की लड़ियों से दुकानें सज गईं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद शहर के बाजारों में सब्ज झंडों, झंडियों, बैजेस, रंग बिरंगे कुमकुमों और कागजी फूलों से बनी खूबसूरत लड़ियों की बहार आ गई। माह रबीउल अव्वल शुरू होते ही शहर के बेशतर बाजारों में दुकानदारों ने जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासिबत से सजावट का सामान सजा लिया है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की खुशी में घरों, गलियों, बाजारों और मसाजिद को खूबसूरती से सजाते हैं। अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु की विलादत की खुशी में गली मोहल्ले अपने घर सजाने के लिए, सजावट का सामान खरीदने के लिए अपना जज्बा और ज़ौक़ आका की मोहब्बत में घरों को सजाएंगे, गली मोहल्लों को सजाएंगे। मैंने अपने घर के लिए सजावट के लिए अपने दोस्तों को इधर बुलाया है और हमने अपने घरों को सजावट के लिए चीज़ें लेने आए हैं। झंडे फ्लैग लेके जाने हैं, हमने अपने घरों को सजाना है। बाजारों में रोज़ाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल्स, नालायन पाक, कुरानी आयात से मुज़य्यन सब्ज झंडे और झंडियां भी बड़ी तादाद में फरोख्त के लिए मौजूद हैं। दुकानदारों के मुताबिक माह रबीउल अव्वल के आगाज के साथ ही सजावट के सामान की खरीदारी में तेजी आ जाती है, जो 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहती है। दुकानदारों का कहना है कि वो ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में सजावट की अशिया पर मुनासिब मुनाफा रखते हैं, ताकि हर मुसलमान अपनी इस्तात के मुताबिक खरीदारी कर सके। इसमें हुकूमत भी तावन करती है और जो बनाने वाले हैं वो भी तावन करते हैं। इसमें ज़्यादा रेट्स नहीं बनाते ताकि ये इससे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है, उनका जो मकाम है, उनका जो रुतबा है, उसकी शान के मुताबिक ये बिल्कुल रियायत करके और अच्छे रेटों पे रख के सामान बेचते हैं। इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। माह रबीउल अव्वल के आगाज के साथ ही घरों, गलियों और मसाजिद को सजाने के अलावा नात, दुरूदो सलाम और महाफिल मिलाद का सिलसिला भी जारी हो जाता है। कैमरामैन जाफर भट्टी के साथ हसन अली, सिटी 42। प्रभास मार्ग की मॉडल टाउन में जश्न ईद मिलादुन्नबी की आमद की मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने अकीदत और मोहब्बत से शिरकत की। रबीउल अव्वल की आमद के साथ ही महफिल मिलाद सज गई, जहाँ मारूफ नातखा आयशा अली अनीना सकीना ने बारगाह रिसालत में नज़ारा अकीदत पेश किया। नामा इकबाल, नायला इमरान, फरजान अली, नौरीन खुशनूद और खालदा लतीफ़ की जानिब से महफिल का एहतमाम किया गया, जबकि नात खानी, दुरूद सलाम और ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महफिल में रूह परवर समा रहा। DHA में एस्थेटिक सर्कल के ज़ेर तमाम बच्चों के लिए फ़नून लतीफ़ा पर मबनी फ़नपारों की नुमाइश का इनेकाद मेंबर सूबाई असम्बली शुएब सिद्दीकी और पार्लिमानी सेक्रेटरी वुमेन डेवलपमेंट सादिया तैमूर ने इफ्तिताह किया। मेहमानों का नुमाइश में बच्चों के बनाए गए मुख्तलिफ फ़नपारों में ख़ुसूसी दिलचस्पी का इज़हार किया। फ़नपारों में फितरत, मज़हब और दीगर मसाइल को उजागर किया गया। नुमाइश में शुएब सिद्दीकी का कहना था कि फ़नून लतीफ़ा बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने का बेहतरीन ज़रिया है। फ़नपारों में फितरत और मजहबी मौज़ूआत की खूबसूरत अक्कासी मुतासिर कुन है। सादिया तैमूर ने कहा कि नौजवान नस्ल में फ़नून लतीफ़ा का फ़रोग़ माशरे में मुस्बत सोच परवान चढ़ाता है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी पॉजिटिव के साथ।